अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम अब्दुल हन्नान एंड वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम जो है वो फेडरल बोर्ड के जो OMR आंसर शीट है उसका जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप मैट्रिक के या फिर जो है वो आप FSC के इस बार पेपर्स देंगे तो आपको जो है वो ये सॉल्व करना आना चाहिए, स्पेशली फॉर द मैट्रिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, इसमें आप अगर देखें तो लिखा होता है, इसमें अगर हम देखें तो वो हमारे पास है रोल नंबर। ठीक है, तो जो रोल नंबर वाला है इसमें आपने क्या करना होता है, जो रोल नंबर जो कि आपको फेडरल बोर्ड अलॉट करता है वही इसमें आपने लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर वर्जन है, जो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, उसमें जो है ये एक नंबर एक फिगर जो है वो लिखी होती हैं, वही जो है वो आप इसमें लिख लेंगे। यहाँ भी आप लिखेंगे और जो है वो आप यहाँ भी लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो रोल नंबर और जो क्वेश्चन पेपर वर्जन लिखा है, ठीक है, उसको आपने जो है वो इन बॉक्सेस में भी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर वर्जन करने के बाद अपने जो सब्जेक्ट है वो लिखेंगे, पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 इसको टिक करेंगे। कैंडिडेट की सिग्नेचर होगी, आपकी होगी, इसमें आप सिग्नेचर करोगे अपनी। उसके बाद हम आते हैं जो आंसर्स हैं। अब जो आपको जो MCQs की जो शीट मिलती है, ठीक है, जो कि MCQs की जो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपके जो आंसर्स हैं, अगर आपका जो MCQ नंबर 1 है उसमें आप अगर देखते हो कि उसका जो करेक्ट है वो हमारे पास है A है, तो अगर मैं आपको जो है वो बड़ा करके दिखाऊं तो इसमें जो है वो आप A को फिल कर दोगे। ठीक है, इसी तरह। ठीक है, और ये जो फिल करने का जो तरीका है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह आपने जो है वो आंसर्स जो है वो 1 to 17 1 to 20 जो है वो आपने इसमें जो है वो ये फिल करने हैं। ठीक हो गया। अगर हम देखें इंस्ट्रक्शंस में जो मेन चीज़ ये है कि आपने जो फिल करना है, ये बेसिकली ऐसा करना है कि जो उसके जो अंदर जो जगह है वो बच ना जाए। ठीक है, और जो फिलिंग्स हैं वो लाइन के अंदर होनी चाहिए ताकि जो है वो डिटेक्ट हो सके मशीन से। ठीक हो गया। तो जो सही जो तरीका है इसका जो ना बेसिकली जो है वो इस तरह का होता है। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपकी अगर आप स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो SSC की या फिर जो HSC की जो हमारे पास जो OMR शीट है उसमें भी जो है ना आपने रोल नंबर वर्जन नंबर लिखना है। ठीक है, आंसर स्क्रिप्ट नंबर जो है वो आपके जो आंसर कॉपी जो आपको मिलेगी उसमें जो है वो लिखा होता है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने जो है वो जो इसमें जो है वो आपने फिल करने होते हैं। ठीक हो गया। और जो फिल करने का जो तरीका है वो बेसिकली सेम है, आपने जो है वो बिल्कुल जो है वो इस लाइंस के अंदर जो है वो आपने फिल करना है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने जो हमारे पास मैट्रिक की अगर हम बात करें तो सेम ये है कि आपने पहले रोल नंबर करना है, वर्जन नंबर करना है, आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और इसी तरह आपने बहुत ही जो है वो आसानी से, बहुत ही जो है वो तअम्मुल से आपने जो है वो ये जो OMR शीट है ये आपने अपनी सॉल्व करनी है, ताकि जो है वो आपकी कोई मिस्टेक ना हो जाए और बाय मिस्टेक आपके जो है वो जो मार्क्स हैं वो जो है वो डिडक्ट ना हो जो। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में हमने जो है वो OMR शीट को कैसे सॉल्व करना है वो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।